हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप बहुत अच्छे होंगे। मैं शुक्ला हाजिर हूँ लेके एक और होम स्कूलिंग वीडियो आप सभी के साथ शेयर करने। तो आज मैं शेयर करने वाली हूँ आप लोगों के साथ इंग्लिश की वर्कशीट्स। तो आज इंग्लिश में ये ना थोड़ा मतलब बहुत सारी चीज़ों को आज मैंने कवर किया है। जो कुछ चीज़ें जो डुगू को ऑलरेडी आती है, कुछ चीज़ें जो डुगू को आई थिंक नहीं आती है, बट आई थिंक वो कर लेगी। तो वो इस हिसाब से मैंने दिया है, आप अपने बच्चे के हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। मैं हमेशा ये कहती हूँ कि हर बच्चा अलग होता है, हर बच्चे की समझ अलग होती है। जो चीज़ मेरी बेटी के लिए ईजी होता है, ये ज़रूरी नहीं है कि आपके बच्चे के लिए भी वो ईजी हो, या जो चीज़ आपके बच्चे के लिए ईजी हो वो शायद मेरी बेटी के लिए ईजी ना हो। तो आप अपने बच्चे के हिसाब से इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने दिया है मैच द वर्ड्स विथ पेयर। तो यहाँ पे पेयर्स बनाने हैं। जैसे यहाँ पे है लॉक, तो लॉक के साथ क्या जाता है की। डोर्स, डोर्स के साथ क्या जाएगा विंडोज। इस हिसाब से पेयर्स बनाने हैं। ठीक है, सो दिस इज बेसिकली थोड़ा सा आप बोल सकते हैं कि इसमें बच्चे के जो दिमाग है वो कैसे चलता है वो हम देख सकते हैं। इस तरीके का एक वर्कशीट हो गया। उसके बाद मैंने दिया है फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट वर्ड। तो यहाँ पे जैसे कुछ डिस्क्राइबिंग वर्ड्स है जिनको हम बेसिकली एडजेक्टिव्स बोलते हैं। तो यहाँ पे कुछ एडजेक्टिव्स हैं, तो ये एडजेक्टिव्स को बच्चे को यहाँ पे यूज करना है। जैसे द प्रिंसेस लिव्स इन ए डैश पैलेस। तो पैलेस कैसा होता है, पैलेस हमेशा बिग होता है, तो इसलिए यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, द प्रिंसेस लिव्स इन ए ह्यूज पैलेस। ओके। सेकेंड, सीता इज ईटिंग अ डैश एप्पल। कौन सा एप्पल होता है, रेड एप्पल होता है, तो रेड एप्पल। दिस इज अ डैश मैन। मैन को हम कैसे बोल सकते हैं, फैट यहाँ पे यूज कर सकते हैं हम, तो फैट मैन। आई एम प्लेइंग इन ए डैश पार्क। कौन सा पार्क में हम खेलते हैं, ब्यूटीफुल पार्क। दीपाली हैज अ डैश डॉग। दीपाली हैज अ क्यूट डॉग। ओके। नेक्स्ट यहाँ पे सर्कल द नेमिंग वर्ड्स और नाउन्स। तो बेसिकली नाउन्स क्या होता है उसके रिलेटेड एक वीडियोस मैंने अपने चैनल पे ऑलरेडी शेयर कर लिया है। प्लीज़ आप वो चेक कर लीजिए, तो आपको इजी हो जाएगा ये नाउन कौन कौन से हैं ढूंढने में। जैसे वी लिव इन दिल्ली, तो दिल्ली इज ए नाउन, नेम दिल्ली इज ए नाउन, तो इसको हमें सर्कल करना है। नेक्स्ट यहाँ पे है यूज द वर्ड एंड मेक न्यू वर्ड एज मेनी एज यू कैन। तो ये अगर आपके लिए थोड़ा डिफिकल्ट है तो मैं बता दूँ इसको हम कैसे करते हैं। जैसे यहाँ पे टीचर है, TEACHERS, टीचर्स। तो ये सारे जो वर्ड्स है उसको लेके हमें वर्ड्स बनाने हैं। जैसे यहाँ पे एक वर्ड हो गया TEA, तो एक वर्ड हो गया टी। ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से हम कर सकते हैं। क्या हुआ, तो यहाँ डुगू यहाँ पे अपना आंसर सुन रही है ताकि वो बहुत इजीली यहाँ पे लिख दे, बट आई एम नॉट गोना टेल यू द आंसर्स, यू हैव टू फाउंड आउट। ओके, तो ये हो गया। इस तरीके से एक वर्ड हो गया और आप अभी खुद से ढूंढो, मैं अभी नहीं बता सकती। ठीक है, तो नेक्स्ट यहाँ पे मेक न्यू वर्ड्स बाय एडिंग एनी। तो यहाँ पे एनी के साथ मैंने कुछ वर्ड्स दिया है। बेसिकली ये वर्कशीट जो है ये मैं देती रहती हूँ टू इन्हांस हर नॉलेज ऑफ वर्ड्स। उसकी वोकेबलरी मुझे जो है वो स्ट्रॉन्ग करनी है, और उसके लिए इस तरीके के वर्ड एक्टिविटी देना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे एनी, देन टाइम, एनी टाइम, एनी थिंग, एनी बडी, एनी वेयर। ओके, द नेक्स्ट वर्ड इज कंपाउंड वर्ड। तो बेसिकली कंपाउंड वर्ड करने में डुगू को बहुत मजा आता है। तो कैसे होता है ये कंपाउंड वर्ड, ज्वाइन द वर्ड्स टू मेक अ वर्ड। तो दो वर्ड को ज्वाइन करके जो वर्ड बनता है उसको हम कंपाउंड वर्ड बोलते हैं। जैसे यहाँ पे है नो, नो के साथ कौन सा वर्ड जाएगा, बडी। नो बडी, होमवर्क, एग शेल, बैकपैक, ग्रैंड मदर, मिल्क शेक। ठीक है, बेड रूम, सनसेट, कहाँ गया सेट, हाँ। तो इस तरीके से हम करेंगे। हैंड वॉश, उसके बाद फायर मैन, कहाँ गया फायर मैन। उसके बाद प्ले टाइम, टी पॉट। इस तरीके से वर्ड्स हो गया। नाउ यहाँ पे एक चीज़ मैंने आज इसको न्यू दिया है, तो मतलब देखने के लिए कि वो कर पाती है नहीं। दिस इज अ टोटली ब्रेन गेम। ठीक है, थोड़ा सा हम ब्रेन बूस्टिंग एक्टिविटी अगर बच्चे को देंगे तो इट इज़ रियली गुड फॉर देम।
तो जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने एक वर्ड दिया है, इस वर्ड में वावल्स लगाने हैं, ठीक है, और वावल्स लगाने हैं, हिंट मैंने यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये जो है ये एक फ्लावर का नाम है। तो अभी यहाँ पे आपको सोचना है कि ये कौन सा फ्लावर है और उसमें कौन से वावल्स आएंगे। तो ये लोटस। यस, इट इज अ लोटस, वेरी गुड। तो लोटस मतलब LOTUS। तो इस तरीके से ये क्लू पढ़ने हैं और यहाँ पे आपको जो वावल्स है वो लिखने हैं। नेक्स्ट इसके पास मैंने लिखा है प्लेस ऑफ वर्शिप। प्लेस ऑफ वर्शिप क्या होता है? दैट इज T फॉर टेम्पल। तो TEMPLE टेम्पल, ठीक है। इस तरीके से हम यहाँ पे लिखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे जैसे मैंने अ वेजिटेबल, हु टीच अस, वाटर ट्रांसपोर्ट, अ बर्ड, अ फ्रूट, एन एनिमल, अ फूड, ए मंथ, इस तरीके से मैंने दिया हुआ है। नेक्स्ट यहाँ पे बेसिक कुछ ए एन की एक्टिविटी है। जैसे कि आपको पता है वावल्स के आगे एन होता है, कॉन्सोनेंट के आगे ए होता है, तो वो यहाँ पे लिखना है। बेसिक, ये बेसिक वर्कशीट्स है, यहाँ पे लिखना है। उसके बाद यहाँ पे मैंने दिया है कुछ ऑपोजिट वर्ड्स, दैट से राइट द ऑपोजिट वर्ड। तो यहाँ पे ऑपोजिट वर्ड लिखना है डे, नाइट, ओपन, क्लोज, यस, नो, अप, डाउन, बिग, स्मॉल, सैड, हैप्पी, कोल्ड, हॉट, इन, आउट। नेक्स्ट यहाँ पे राइमिंग वर्ड लिखने हैं। जैसे यहाँ पे मैंने केक दिया है तो फर्स्ट लेटर मैंने दिया है, सो यहाँ पे राइमिंग वर्ड बनाने हैं बच्चों को। दैट इज केक, मेक, टेक, राइट, साइड, वाइड, शिप, स्लिप, whip, बॉल, कॉल, वॉल। नेक्स्ट यहाँ पे मेक डबल ई वर्ड यूजिंग अल्फाबेट्स। तो यहाँ पे मैंने डबल ई दिया है, जैसे BEE बी, DEEP डीप, BEEP बीप, KEEP कीप। इस तरीके से बच्चे का जो है वर्ड का जो एक्टिविटी है वो बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे मैंने DLE ऐड करके वर्ड बनाने के लिए दिया है, जैसे बंडल, बंडल, कडल, कडल, सडल, सैडल। यहाँ पे ऐड BLE यहाँ पे दिया है, तो तंबल, बबल, वोबल, ठीक है। तो इस तरीके से जो है अच्छा, अगर इस तरीके का जो एक्टिविटीज है, वर्ड एक्टिविटीज वो करेगा तो बच्चे का वोकेबुलरी जो है वो बहुत बहुत अच्छा होगा। यहाँ पे आपको मैंने थोड़े से एग्जाम्पल दिया है। यू कैन ट्राई दिस विथ योर किड विथ डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स। आप दूसरे भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे ING यूज़ करके दे सकते हैं, वो आपके हिसाब से। मैंने आज ये दिया है ताकि डुगू को मैं आज ये पढ़ा रही हूँ, इसलिए ये मैं रैंडम देती हूँ। इसका कोई जैसे सिलेबस फॉलो करके नहीं है, दिस इज जस्ट अ रैंडम वर्कशीट, ताकि जैसे देखो वोकेबुलरी जो है वो बच्चे का कभी सिलेबस में आएगा नहीं। दिस यू हैव टू बिल्ड योर किड्स वोकेबुलरी। तो इसके लिए इस तरीके का जो वर्कशीट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है देना। तो मैं आए दिन उसको देती रहती हूँ। इफ यू लाइक दिस टाइप ऑफ वर्कशीट प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज प्रेस द बेल आइकन, सो इट विल आपको सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए, आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। अगर अब तक की कोई वीडियो आपने मिस किया है तो डोंट वरी, प्लीज गो टू माय प्लेलिस्ट ऑफ होम स्कूलिंग। और अदरवाइज अगर आपका बच्चा जो भी क्लास में है उस क्लास के हिसाब से भी मैंने प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, यू कैन गो एंड चेक दैट आउट। तो अभी के लिए इतना ही, मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग, बाय गाइज।